Hello and welcome to my channel. This is Javed Iqbal, being a public health expert and nationally and internationally certified. Today I'll be talking about natural history and spectrum of diseases. What we will learn from this topic to describe natural history of disease and their implication for prevention of disease, to describe spectrum of disease and their implication on prevention of disease. Why or what is natural history of disease? Natural history of disease refers to the progression of a disease process in an individual over time in the absence of treatment. For example, we can say that untreated infection with HIV causes a spectrum of clinical problems, beginning at the time of seroconversion primary HIV, and terminating with AIDS and usually death. एक्चुअली होता ये है कि हमारे नेचुरल हिस्ट्री में हम डिजीज़ किसी भी डिजीज़ का प्रोग्रेशन स्टेज देखते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल को डिजीज़ हुई वो किस स्टेज पे है और अगर हम उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करें टाइम पे तो वी कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर कॉम्प्लिकेशंस लाइक एज आई सेड अबाउट HIV कि HIV को अगर हम प्रॉपर एक टाइम पे उसका हम एक्सेस करें उस पेशेंट तक और उसका हम टाइम पे हम उसका डायग्नोसिस करें तो इट कुड बी पॉसिबल कि वो जो लेटर ऑन आउटकम्स है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एक प्री रिक्विजिट है फॉर डिज़ाइनिंग स्टडीज़ दिस दैट असेस द इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन। इसके थ्रू हम इंटरवेंशन कर सकते हैं। आई विल टेल यू लेटर ऑन के कैसे both chemotherapeutic and environmental on the initiation and expression of condition. Natural history of communicable disease refer to the sequence of events that happen one after another. इस डायग्राम में आप देखें एक इन्फेक्शियस डिजीज़ सबसे पहले क्या होता है कि स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी होता है। अगर पेशेंट ससेप्टेबल हो किसी भी एजेंट तक तो और उसका एक्सपोजर हो जाए तो वो पैथोजेनिक एजेंट जो है उसके बॉडी में चला जाएगा और उसके बाद जो है सब क्लिनिकल डिजीज़ या हम कहते हैं कि वो इंक्यूबेशन स्टेज से गुजर के फिर बाद में लेटर ऑन उसके सिम्टम्स और साइंस जो है आते हैं। सो साइन और सिम्टम्स के बाद जो है पेशेंट क्या करता है दे आर रेफरिंग टूवर्ड द हॉस्पिटल और उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट वो स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में। लास्ट में आप देखें स्टेज ऑफ रिकवरी हमारे पास 3 पॉसिबल आउटकम्स है या तो पेशेंट रिकवर होगा या उसकी किसी भी ऑर्गन की डिसेबिलिटी होगी या उसकी बॉडी की किसी भी पार्ट में डिसेबिलिटी हो सकता है और लेटर ऑन अगर क्रॉनिक कंडीशन में चला जाए तो इट कुड बी पॉसिबल कि वो डेथ उसका हो जाए। सो रिकग्नाइजिंग these events help you to understand how particular intervention at different stages could prevent a control of disease। अगर सबसे पहले हम एक्सपोजर की तरफ जाए यहाँ पर अगर हम इस चेन को ब्रेक करें तो इट कुड बी पॉसिबल कि वो पैथोलॉजिक चेंजेस तक या ऑनसेट सिम्टम्स तक बात जाए ही ना क्योंकि हमने पहले उसके चेन को जो है ब्रेक कर दिया। ससेप्टेबिलिटी एक्सपोजर इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीज एंड आउटकम। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ डिजीज़। हर डिजीज़ का हम जो है डिफरेंट तरह के हम हिस्ट्री देखते हैं कि ये के डिजीज़ किस तरह है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ एज़ यू नो दैट किसी भी इन्फेक्शन एजेंट से जो है वो काज़ होता है। डिफिशियंसी डिजीज़ ये किसी भी बॉडी में अगर डिफिशियंसी हो तो उसकी वजह से फॉर एग्जांपल विटामिन ए डिफिशियंसी विटामिन डी डिफिशियंसी तो वो जो है उससे डिजीज़ काज़ होगा। हेरिडिटी डिजीज़ द डिजीज़ दैट यू गेट फ्रॉम योर parents are the disease that could be possibly mm, mm, hereditary from parents to offspring, including genetic factor and non-genetic hereditary diseases. Physiological diseases also are the types of disease. For example, किसी की भी इंजरी हो गई, we can say that is a physiological disease. हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ के कुछ स्टेजेस होते हैं। इंक्यूबेशन सबसे पहले इंक्यूबेशन वो पीरियड होता है जैसे आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से जो है हमारा इनकाउंटर हो और वो हमारे बॉडी में चला जाए
तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, हमारे बॉडी में उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। देन लेटर ऑन उसका प्रीडर्मल स्टेज आएगा। प्रीटर्मल स्टेज में यूजुअली होता है कि इसमें भी साइन और सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन वो जो पैथोलॉजिकल एजेंट होता है, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, वो स्प्रेड हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है इलनेस काज हो जाती है। इलनेस काज होने के बाद हमारे पास उसका डिक्लाइन स्टार्ट होता है या वो सीवियरिटी की तरफ जाता है, और उसका लास्ट में हमारे पास पॉसिबली ये है कि या तो उसकी रिकवरी हो जाए या इस पेशेंट का डेथ हो जाए। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास सबसे पहले नॉन इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं। नॉन इन्फ्लेमेशन में एक्सपोजर नहीं होता। उसके बाद सम इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं। अगर एक्सपोजर हुआ, कोई भी पार्टिकुलर एजेंट हमारे बॉडी में चला गया, तो उससे जो है हमारे पास सिम्टम आएंगे। सिम्टम भी डिफरेंट तरह के आएंगे। फॉर एग्जांपल माइल्ड भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, और ये सीवियरिटी की तरफ भी जाते हैं। लास्ट में हमारे पास आते हैं डायग्नोसिस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़। इसको फिर हम डायग्नोस करते हैं कि डिजीज़ किस तरह है। यूजुअली मैं आपको आगे बताऊंगा कि पेशेंट जो है किस स्टेज में पे डॉक्टर के पास जाते हैं और किस स्टेज में वो ट्रीटमेंट लेता है। इसमें आप देखें ससेप्टेबल होस्ट आ गया, उससे हमारा एक्सपोजर होगा। अगर एक्सपोजर हो गया तो उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट होगा, या उसको हम लेटेंट पीरियड भी कहते हैं। लेटेंट पीरियड वो पीरियड होता है जो कि एक्सपोजर से लेके हमारे सिम्टम अपीयर होने तक जो टाइम है, उसको हम लेटेंट पीरियड कहते हैं या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अच्छा, ये इसके टू पॉसिबल आउटकम है, या तो इन्फेक्शन काज होगा या इन्फेक्शन काज नहीं होगा। उसके बाद अगर हमारे पास इन्फेक्शन काज हो गया तो हम क्या क्या होगा फिर, हमारे पास क्लिनिकल डिजीज़ बन जाएगा। पेशेंट जो है वो रेफ़र करेगा क्लिनिक तक, और वो ट्रीटमेंट के लिए जो है जाएगा। ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे पास भी टू वेज या थ्री आउटकम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल या तो पेशेंट की डेथ होगी या उसकी रिकवरी होगी। ये हम बात कर रहे हैं पार्टिकुलरली इन्फेक्शियस डिजीज़ की। स्टेजेस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, यहाँ पर हमारे पास दो स्टेजेस आ जाते हैं, एक प्री पैथोजेनेसिस फेज, एक पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस ये है कि अनअपियरेंट इन्फेक्शन है हमारे पास, उसमें कोई साइन और सिम्टम्स नहीं है, मतलब एसिम्टोमेटिक पेशेंट। अगर किसी को सिम्टोमेटिक पेशेंट हो तो उसको हम पैथोजेनेसिस फेज कहते हैं। पैथोजेनेसिस फेज इज द प्रोसेस बाय विच एन इन्फेक्शन लीड to disease. Pathogenic mechanism of viral disease include following steps. Implication of virus at the portal of entry, हमारे पास किसी भी बॉडी के ऑर्गन में जो है वो वायरस या बैक्टीरिया, फंगस जो है वो हमारे पास जाएगा। उस पर्टिकुलर एरिया में ये लोकेट मतलब रिप्लिकेट करेगा। रिप्लिकेट करने के बाद ये सिर्फ वहाँ पे नहीं रहेगा, बट इट कुड स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। स्प्रेड टू साइट्स ऑफ शेडिंग ऑफ वायरस इनटू द एनवायरनमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अगर हमारे पास कुछ किसी भी बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो, तो उसको हम असेस करेंगे कि ये किस तरह एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से दूसरे बंदे में उसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। तो एक्चुअली हम इस पे बात करेंगे आगे। व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। अब हमारे पास नेचुरल हिस्ट्री हमने कवर कर ली। नेचुरल हिस्ट्री और स्पेक्ट्रम ये दोनों सेम चीज़ें हैं, बट स्पेक्ट्रम में हम उसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका हम एक एक स्टेज देखते हैं कि ये किस तरह जो है स्टेजेस से गुजर के इसकी रिकवरी होगी, डेथ होगी, और ट्रांसमिशन इसका किस तरह होगा। मोस्ट डायग्नोसिस आर मेड ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़। डायग्नोसिस हम किस स्टेज में करते हैं, अगर डिजीज़ क्लिनिकल हो तो। सम पीपल हाउएवर द प्रोसेस may never progress to clinically apparent illness. As I said that कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है, कुछ डिजीज़ जो कि अनअपियरेंट रह जाते हैं हमारे बॉडी में, हमारे पास साइन और सिम्टम्स उसके नहीं आते। अगर साइन और सिम्टम्स हमारे पास आ जाए तो पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट जाएगा टुवर्ड द हॉस्पिटल, और उसकी क्लिनिकल ट्रीटमेंट वहाँ पे जो है स्टार्ट होगी। The disease process may result in illness that range from mild to severe or fatal. अगर हमारे पास डिजीज़ अगर हो गया तो थ्री पॉसिबल आउटकम है, या तो इलनेस काज होगा, इलनेस की रेंज एक्चुअली हम उसकी बात करते हैं, तो या तो माइल्ड होगा या सीवियर होगा या फेटल होगा।
दिस रेंज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। पार्टिकुलरली हम इस रेंज की बात करते हैं कि स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी, फिर उसके बाद स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज, अनअपियरेंट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, या उसका हम कहते हैं कि पेशेंट को कोई साइन और सिम्टम्स नहीं है। स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज, जो पेशेंट को साइन और सिम्टम आ गया, ही विल go through the clinical process, and in the last it could be recover or disable or even death। ये स्पेक्ट्रम है हमारे पास कोविड-19 की। इसकी भी हम रेंजिंग देखते हैं, इसका हम स्पेक्ट्रम देखते हैं कि किस तरह ये जो है रेंजेस से पास होके ये सीवियर, माइल्ड और जो है उसकी तरफ जाता है, या डेथ की तरफ। तो स्टेज 1 में जिस तरह आप देख सकते हैं, डू नॉट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसमें हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं देते हम, क्योंकि जो पेशेंट होता है, ही इज़ नॉट लाइक मोर असिम्प्टोमेटिक, और उनको ये प्रॉब्लम्स इतने नहीं आते, मतलब एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, उसकी सिम्टम जो है यूजुअली इसका माइल्ड होता है। स्टेज 2 में अगर हम देखें, अगर कोविड हमारे पास पल्मोनरी फेज़ में गया, लंग्स में हमारा गया, तो वी हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम है इसके बाद। या तो हम उसको वेंटिलेटर पे लेके जाएँगे, या वेंटिलेटर पे नहीं लेके जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया कि अगर सिम्पटम्स माइल्ड हो तो हम उसको वेंटिलेटर पे नहीं लेके जाएँगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। और अगर सीवियर या उसकी तरफ सीवियरिटी की तरफ जाते हैं या फेटल की तरफ जाते हैं, तो वी विल रिक्वायर दीज़ स्टेप्स टू टेक। और इसमें निमोनिया लाइक सिम्टम्स और साइंस आते हैं एट द विद द कोर्स ऑफ टाइम, जो कि इंक्यूबेशन पीरियड है यूजुअली 7 डेज़ होते हैं, उसके बाद 14 डेज़, 7 टू 14 डेज़ आई थिंक इस तरह के होते हैं। उसके बाद जो है सिम्टम जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है, और अपीयर जब सिम्टम्स और साइंस हो जाए तो उसके बाद या तो माइल्ड होते हैं या सीवियर होते हैं, और इट कैन बी फेटल एट द लास्ट स्टेज, हाइपर इन्फ्लेमेशन फेज, वी रिक्वायर्ड इंटेंसिव केयर। We should refer these patients toward the intensive care. The onset of symptoms mark the transmission from subclinical to clinical disease. Most diagnoses are made during the stage of clinical disease. In some people, however, the disease process may never progress to clinically apparent illness, as I said. Another, the severe or fatal. This range is called spectrum of disease. Ultimately, the disease process ends either in recovery, disability or death. एक्चुअली हमारा मकसद क्या है कि हम स्पेक्ट्रम करते हैं, हम डिजीज़ की हिस्ट्री देखते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग। अगर हम टाइम पे इस चेन को ब्रेक करें, एज आई सेड टू यू, यहाँ पर अगर स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी पे हम जाए, हम उस लेके ना जाए पेशेंट को कि वो ससेप्टेबल हो, मतलब हम इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर कर सकते कि हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ ना आए, या हम स्टेज सी पे आए, तो अगर हमारे पास पेशेंट एक्सपोज़ हो गया, उसके बाद हम इस तरह के इंटरवेंशन करेंगे कि पेशेंट जो है वो उसकी पॉसिबल रिकवरी हो जाए। सब क्लिनिकल अनडायग्नोस्ड कैरियर इंक्लूडिंग with incubation period or unapparent infection break the chain of transmission in case of infectious disease as they are unaware of the infectious transmission। पब्लिक हेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि हम अनडायग्नोस्ड पेशेंट जो कि अनअपियरेंट इन्फेक्शियस एजेंट कैरियर है, यूजुअली ये जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड में होता है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होता, या उस इंडिविजुअल को नहीं पता होता कि आई एम इन्फेक्टेड, बट ही एक्चुअली ट्रांसमिट the infectious agent to other people in a community, in a population। जिस तरह हम कोविड में कहते थे कि अवॉइड क्राउडिंग एरियाज, तो उसका मेन रीज़न ये है, अगर किसी को इन्फेक्शन हो या ना हो, बट ही कुड बी ससेप्टेबल, not actually he could be carrier of their disease। In case of communicable disease, it can reduce risk factor for population। As I said, अगर आप किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स करेंगे, तो इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जिससे डिज़ीज़ जो है वो कम्युनिटी में ट्रांसमिट ना हो, और इंटरवेंशन करेंगे कम्युनिटी में, एक प्रॉपर आप उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटजीज़, तो ये पॉसिबल है
कि वो उस तरफ जाए ही ना। More effective treatment can also reduce the socio-economic impact and burden on healthcare system. अगर हम इस तरह के प्रॉपर स्पेक्ट्रम करें किसी भी डिजीज़ की और उसका हम पेशेंट को इस तरह के स्टेजेस उसका हम डिफ़ाइन करें और फिर उसको ट्रीटमेंट दें, सो इट वुड यूजुअली इम्पैक्ट और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि जो है वो उतना इंटेंसिव केयर तक नहीं जाएगा, वो पे हॉस्पिटल में इतने मतलब उस पे बर्डन नहीं आएगी। तो दीज आर द पॉसिबल वेज and to prevent the infection and reduce the severity of the infection. All right, thank you so much for watching and comment में ज़रूर बताइएगा how was the topic. I tried as much as I can और मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ों को जो है इन अ लिटिल टाइम जो है उसको डिटेल में जाके आप लोगों को समझाऊँ। So thank you so much. Have a good